जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है। तो जनरल रीडिंग है, फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस सवाल से जुड़े बातों को लेके। तो 3 टेक है, तीनों ही ओरेकल है, तीनों में से लेंगे 5-5 कार्ड्स। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अमित ने एक लाइव सेशन किया है, आई थिंक कुछ 10-15 मिनट का ही हुआ था, लेकिन ज़्यादा लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं गया था, जिस वजह से लोगों के सवाल रीडिंग तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा दोबारा ना हो, आपके सवालों के जवाब आपको मिले अगर कभी लाइव सेशन होता है तो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। अब देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, तो शायद आपके कुछ नए दोस्त वगैरह बन सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इट्स गुड चांस कि कोई आपसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हो सकता है या हो सकती है। तो आप बैचलर रहने के भी चांसेस कम हो रहे हैं, यानी कि जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है उसको वो पर्सन मिल सकता है। फिर है आशा, तो उम्मीद की एक नई किरण आपको नजर आ सकती है, यानी कि जैसे हमारा टॉपिक है कि क्या हो सकता है, तो अगर कोई दोस्त बन जाता है तो आपको वहाँ पे उम्मीद नजर आ सकती है कि हाँ, यहाँ पे तो चांसेस है इस रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़ पाए, तो ऐसी भी बात हो सकती है। फिर है देर, कुछ लोगों के अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में वो लोग स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा और डिले फेस करना पड़े, यानी कि अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं और आप इंतज़ार करने के लिए रुके हुए हैं तो चांसेस है कि थोड़ी और देर आपके इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके हो सकती है। फिर है तकलीफ, तो आने वाले कुछ दिनों में किसी किसी को शायद थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। अब ये करियर से जुड़ी बातों को भी लेके हो सकता है, कुछ लव लाइफ से जुड़ी बातों को लेके भी हो सकता है, या फिर कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ का आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर है कश्मकश, तो किसी उलझन में भी आप फंस सकते हैं, यानी कि क्या करे क्या ना करे ये समझ में नहीं आ सकता। ये रिश्ते को लेके भी हो सकता है, जैसे अगर घर वाले नहीं मान रहे और आपका पर्सन भी नहीं मान रहा, वो भी जिद पकड़ के बैठा है, घर वाले भी जिद पकड़ के बैठे हैं, तो करे तो क्या करे, ऐसे भी शायद उलझन किसी किसी के सामने आ सकती है। फिर है रिकवरिंग, अगर किसी का बीच में कुछ तू मैं हुई है, कुछ बहस हुई है, या फिर नो कांटेक्ट जोन में कोई है, तो हो सकता है उनके रिश्ते में रिकवरिंग फेज आ जाए, यानी कि उस पर्सन को भी, जैसे अभी काफी सारे ग्रह तारे हैं जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से उस पर्सन को भी शायद रियलाइज हो सकता है कि ये एक तरफा ही नहीं है, मैं भी तो उसको मिस कर रहा हूँ या करती हूँ।
और उनको भी एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में दोबारा आप दोनों रीयूनाइट होने के चांसेस है और इस रिश्ते के रिकवरिंग के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर है विड्रॉ। किसी चीज़ को लेके शायद आपका मन कर सकता है कि आप विड्रॉ करें, यानी कि अगर कोई स्टेप उठाने वाला है, ऐसा आपने सोचा है कि नहीं मैं अगले कुछ दिनों में तो कुछ फैसला ज़रूर लूँगा या ज़रूर लेने वाली हूँ, तो शायद आपका खुद ही का मन कर सकता है कि नहीं, शायद ये सही वक्त नहीं है, अब थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, ऐसे जैसे बात होती है वैसे ही शायद आप अगर कोई स्टेप लेने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है आपका मन करे कि आप थोड़ा सा बैकआउट करें। फिर है फीलिंग हेल्पलेस। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, यानी कि अगर काफी वक्त से आप हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो जैसे कि कार्ड हमें मिला है आशा का, तो उम्मीद की कोई किरण आपको नजर आ सकती है, जिसकी वजह से इस हेल्पलेस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं। फिर है हार्ट ब्रेक। ये कार्ड भी रिवर्स आया क्योंकि हमने सभी रिवर्स कार्ड स्ट्रेट करके लिए हैं। तो अगर किसी का हार्ट ब्रेक हो चुका है, यानी कि जैसे यहाँ पे भी हमने देखा पहले ही कार्ड में कि रिकवरिंग, तो उस पर्सन को दोबारा शायद फील हो सकता है आपके बारे में कुछ इमोशंस, जिसकी वजह से वो आपसे दोबारा कनेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट है गिल्टी। तो ये कार्ड भी मतलब रिवर्स ही आया था, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसले की वजह से आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में अगर आप सोचेंगे कि नहीं, अगर कश्मकश की वजह से डिसीजन नहीं लेना यही आपका फैसला है, तो उस फैसले के ऊपर आपको रिग्रेट नहीं होगा। या फिर अगर घर वालों के फैसले के लिए आप रुकना पसंद करेंगे तो मे भी उस फैसले के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर है टेकिंग शॉर्टकट्स। शायद जिंदगी में आगे बढ़ने का किसी किसी को कोई शॉर्टकट मिल सकता है, यानी कि काफी वक्त से अगर आप डिलेस फेस कर रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में सही दिशा से कौन सी है आपके लिए, या फिर कहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो ऐसा कोई शॉर्टकट आपको मिल सकता है जिसकी वजह से मे बी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए। फिर है जेलसी। कुछ लोगों को शायद आने वाले कुछ दिनों में जेलसी इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि आपका पर्सन जिससे भी आप प्यार करते हैं हो सकता है इस तरह से थोड़ा सा बिहेव करे कि आपको सच में जेलसी फील हो जाए कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है, या फिर इसको समझ में नहीं आता कि मुझे कैसा फील होगा। तो शायद आपको थोड़ा सा और जलाने के लिए, जानबूझ के आपकी जेलसी बढ़ाने के लिए भी मे बी ये पर्सन ऐसी कुछ हरकतें कर सकता है ताकि वो समझ पाए कि सच में आपके दिल में उनके लिए क्या है। तो ये भी शायद किसी किसी के साथ बात हो सकती है। फिर है होम एंड रिलेशनशिप। तो जैसे कश्मकश का कार्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप उलझन में थोड़ा सा फंस सकते हैं। एक तरफ आपके घर वाले हो सकते हैं और एक तरफ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, जिस वजह से आपका मन कर सकता है कि इन दोनों में से अगर कुछ ऑप्शन मुझे चूज करना है, किसी एक का फैसला मानना है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसा थोड़ा सा आप उलझन में फंस सकते हैं घर वालों के और आपके लव्ड वन के बीच में। फिर है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो शायद कुछ लोगों का मन ये भी कर सकता है कि आपके घर वाले भले ही कुछ चाहते हो या फिर आपका पर्सन भी भले ही कुछ चाहते हो, लेकिन आप खुद एक्चुअली क्या चाहते हैं ये सबको पता होना चाहिए। यानी कि आपके पर्सन को भी शायद आप बताना चाहेंगे कि नहीं, मुझे देर भले ही पसंद है लेकिन किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, ये शायद हो सकता है। या फिर आपके घर वालों से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं मे बी उसके लिए आपके दिल में क्या जज्बात है ये भी सब आप बता सकते हैं। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड यही बताता है कि अब तक अगर आप बात करने से हिचकिचा रहे थे या फिर लोगों से वो सब बातें क्लियर करना पसंद नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप अपने जज्बात खुल के सबके सामने रिवील करें। और फाइनल कार्ड है सेकंड डिसीजन। तो शायद किसी के डिसीजन के लिए आप रुक सकते हैं, जैसे घर वालों का फैसला है या फिर आपके पर्सन का फैसला है, तो मे बी आपका दिल कर सकता है कि नहीं, ये फैसला तो मैंने किया है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शायद दोबारा सोचना शायद मेरे लिए सही है। तो शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, मतलब अगर आपने कुछ फैसले लेने की कोशिश करने की ठान ली है तो भी शायद आपका मन कर सकता है कि नहीं, मुझे दोबारा सोचना चाहिए। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को जिंदगी के उतार चढ़ावों को तो फेस करना ही पड़ता है, लेकिन कई बार
हम जो खुद फैसले लेते हैं उनमें भी हमें थोड़े से बदलाव करने पड़ते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, इससे जुड़ा ये था रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।